जी, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर कोमलता के भाव, चेहरे पर कोमलता के भाव, एक मीठी सी मुस्कान, एक मीठी सी मुस्कान तनाव की रेखाओं को दूर करे। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अपने शरीर और मन को श्वास और प्रश्वास के साथ लयबद्ध करें। तीन बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन, धीरे से अपनी दोनों हाथ की हथेली का घर्षण करें। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आँखों को प्रदान करें। ये ऊर्जा धीरे धीरे सर्वांगों को अर्पण कर दे। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आँखों को खोल दे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को आप सभी का स्वागत है आज की ध्यान यात्रा के 18th डे के ऊपर। आज हमारी ध्यान यात्रा का 18वां दिन है। करीब करीब पूर्णाहुति की तरफ पहुंच रहे हैं। आज आपको ग्रुप में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है जो मैंने कल आपको दिया हुआ ही था, और फॉर्म, पहले वाला फॉर्म नहीं है, ये दूसरा फॉर्म है। तो उसको फिल करके संडे इवनिंग तक मुझे वापस भेज देना है। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सभी को अपने अपने जो फीडबैक जहाँ कहीं पर भी लिखे हुए हैं ना, उसका PDF बनाना है। सीख लेना बच्चों से या इंटरनेट से, ये एक टास्क तो आप कर ही सकते हो, है ना। अब फाइल का नाम अपने नाम से रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपने अनुभव आपको पोस्ट कर रही हूँ तो मैं फाइल का नाम रखूँगी सारिका, ताकि मुझे हर एक पता है कौन कौन मुझे अटेंड कर रहा है, कौन सब, है ना। तो मैं जान सकूँ हर एक के पर्सनल ग्रोथ को। आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्रुप में करोगे तो आपकी मर्ज़ी। आप मुझे इन पर्सन करना चाहोगे तो वो भी वेलकम है, राइट। चलिए अब आज की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा बहुचर्चित एक हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल। सबने उसको विलन बना के रखा हुआ है, बट हाँ, वो विलन बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। वो हमें बचाता है। कैसे, वो हम देखते हैं। जब भी हम किसी दबावपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, थ्रेटनिंग पोजीशन में होते हैं, हम किसी परिस्थिति का मूल्यांकन ऐसे करते हैं कि जैसे वो हमारे लिए भयजनक है, आपत्तिजनक है, हमने उसका स्वीकार नहीं किया, हम डिनायल मोड पे रहते हैं।
तब क्या हो जाता है, हमारे अंदर का सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब क्या, बचाव तंत्र, हमें उस परिस्थिति से निकालना तो पड़ेगा ना, वहीं पर तो छोड़ के नहीं आ जाएगा हमें हमारा शरीर, तो हमारा बचाव तंत्र कार्यरत हो जाता है, उसका नाम है सिंपैथेटिक सिस्टम, राइट। हाँ, तो वो बचाव तंत्र, उसकी भी वो होगी ना प्रोसीजर्स, और उसका भी कार्य प्रक्रिया होगी, तो वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल। और वो कॉर्टिसोल क्या क्या काम करेगा शरीर में, अपनी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, पसीना तेज कर देगा, ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा, आंखें चौड़ी कर देगा, मुंह सूख जाएगा, गला सूख जाएगा, डाइजेशन डाउन हो जाएगा, ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, है ना, अपनी पूरे हार्मोनल सिस्टम का इम्बैलेंस आ जाएगा। ये सब होगा, पर हम उस परिस्थिति से निकाल लिए जाएंगे, सेव किए जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। परिस्थिति खत्म, हम बच गए, अब काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक। हमने इसके बारे में एक बार पहले भी बात करी है, पर हम उस बात को और आगे ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए आज उसको फिर से बोल रहे हैं। फिर काम आएगा पैरासिम्पैथेटिक का, जो ऊपर के पैरामीटर आपने देखे ना बिगड़े हुए, उन सभी को सही करने का काम ये करेगा पैरासिम्पैथेटिक। परिस्थितियाँ क्या बन रही है, आप देखना और आप अग्री भी करोगे, आप तनाव को रोकते नहीं हो, तनाव का कारण बदलता जा रहा है, पर तनाव रिमेन्स सेम। आज ये है, ये खत्म हुआ नहीं हुआ, हमारा फोकस चेंज होकर दूसरी चीज पर लग जाता है, कल दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तनाव डे 1 से एंड तक वही बना रहता है, खाली कारण चेंज होते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को काम करने का मौका मिलता है? नेचुरली नहीं मिलता है। क्या होता है, चोपड़ा एक वीडियो। हाँ, तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, हमारी तनाव प्रक्रिया बनी रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है। इससे सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है, अपनी कार्डियक हेल्थ डाउन हो जाती है, राइट, है ना, अपनी हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाती है। हाँ, हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, हमारे स्वास्थ्य की परेशानियां, शारीरिक मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी शरीर में उतनी ताकत नहीं है उस तनाव को झेलने की, जिसने जितना उसको कर पाना था उसने कर लिया है, हम उसको ठीक होने का भी समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन आएगा ही। अभी ये परिस्थिति आज की है, हम सभी की है, मैं भी उसमें से बाहर नहीं हूँ, राइट। बहुत अभ्यास चाहिए और हर वक्त का माइंडफुलनेस चाहिए, हर क्षण हमें सजग रहना है, हर क्षण हमें प्रेजेंट में रहना है, तब जाके तनाव दूर होता है। हम प्रयत्न करते हैं, हम सभी करते हैं, हाँ, और वी मे सक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये अच्छी बात है कि हमारा अभ्यास अच्छा चल रहा है। अभी इसके आगे की परिस्थिति क्या होती है, जब ये तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो पता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारी शारीरिक परिस्थितियां तो खराब कर ही रहा है, पर वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में जाकर स्टोर होता है। हाँ, कंधे में, जॉइंट पर, मसल्स पर, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, हिप जॉइंट, नी पर, एंकल पर, हील पर, हर एक शरीर के भाग पर उसका एक्सेस बन जाता है। फिर वो ऊर्जा के प्रवाह को रोकना शुरू कर देता है और वहाँ पर पर्टिकुलर उस पोजीशन पर, उस लोकेशन पर शारीरिक बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि तनाव किस तरह हमें परेशान कर रहा है, और वो तनाव होता है स्टिफनेस के पार्ट में अपने शरीर में। क्या भाग में होता है स्टिफनेस? आप बोलोगे मेरा हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है?
आपने जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर ज़्यादा लेके रखा हुआ है। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी सबको होती है। थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, उसको एक्सेप्ट करो और अच्छे से उसका निर्वहन करो। काम तो करना है, काम चोरी तो है ही नहीं, पर अपने नज़रिए को बदलो, अपने अप्रेजल को बदलो। अभी पोजीशन नंबर 1 पे चलो, जहाँ पे हमने बात की शुरुआत की थी। हाँ, क्या हमने किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन दबाव पूर्ण नहीं किया होता, थ्रेटनिंग नहीं किया होता, हाँ, भयजनक नहीं किया होता, तो क्या तनाव होता लंबे समय तक हमको? नहीं। तो कोर्टिसोल कहाँ से विलन हुआ? हमारा खुद का दृष्टिकोण है जो हम हर परिस्थिति को भयजनक, आपत्तिजनक मानते हैं। ऐसा है नहीं। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने की ज़रूरत है कि सभी चीज़ें हो सकती है ना, संभव है, और हम उसमें से बाहर अच्छे से निकलेंगे। तो आज के अभ्यास में यही, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान हमारे कॉर्टिसोल के सिक्रेशन को कम करने में मदद करता है। ये सब कर ही हम इसी वजह से रहे हैं, है ना। ध्यान हमारे कॉर्टिसोल को कम करता है, उसके सिक्रेशन को कम करता है। पर वो तो आने वाली बात है, जो अब तक हमने जमा करके रखा है, फिक्स डिपॉजिट में रखा है, उसका क्या है ना, उसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम एक टेक्निक लेकर आए हैं। हमने बहुत पहले एक टेक्निक करी थी जिसका नाम था प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, क्रमिक शिथिलीकरण। आज उसके अगले चरण में जाएंगे। हाँ, तो उसका नाम है ऑल्टरनेट टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग, मतलब एक्टिव पीएमआर करने वाले हैं, जो डॉक्टर एडमंड जैकबसन ने जिसकी थ्योरी को बताया हुआ था। 2 ही लाइन में उसके सिद्धांत को समझ लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ जब हम अभ्यास में जाएंगे। तो सिद्धांत क्या है? कभी कभी हम जब नॉर्मल शिथिलीकरण करते हैं ना, तब भी अंदर मतलब गहरे छुपे हुए तनाव या स्टिफनेस होता है ना, वो रिलीज नहीं हो पाता है। जो नॉर्मल, साधारण, जो जक्की नहीं है ना, वो तो मतलब वो तो रिलीज हो जाएगी स्टिफनेस आपकी, पर जो इनग्रेन है, आपके अंदर तक चली गई है, उस स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक बताई है, ऑल्टरनेट टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग। मतलब क्या, मैं यहाँ से निर्देश करूँगी, हम उस शरीर के पार्ट को टेंस करेंगे, दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे, अंदर से खींचने का प्रयास करेंगे, कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, लेट गो एंड रिलैक्स, फिर उसको छोड़ देंगे। किस तरह से ये काम करेगा? जैसे भोंपू होता है ना, अंदर हवा स्टेल या फिर पुरानी हवा भरी पड़ी रहती है। जैसे ही आप उसे हल्का हल्का बजाओगे तो आवाज़ भी अच्छी नहीं आती है। उसे अच्छे से दबाकर छोड़ते हो, है ना, तब कैसे अंदर की पूरी हवा बदल जाती है। इसी तरह से जब आप उसको अच्छे से दबाकर छोड़ेंगे तो पहले से अंदर मौजूद हुआ तनाव भी रिलीज हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो आज का अभ्यास है एक्टिव पीएमआर, लेट के करने वाला अभ्यास है। हाँ, शवासन की स्थिति में लेट जाए अपने अपनी मैट के ऊपर, आराम से अपनी स्थिति को प्राप्त करें। दोनों पैरों को खोल दीजिए मैट के एज तक, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, आराम से, टेक योर टाइम, गो स्लो। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हाथ की हथेली खुली आसमान की ओर, उंगलियां साधारण सी मुड़ी हुई।
आँखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। तनाव की रेखाओं को दूर करें। अपनी लोअर बैक को सपोर्टेड करें फ्लोर के साथ। अपने शोल्डर को सपोर्ट करें फ्लोर के साथ। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। सजग रहना है, सोना नहीं है। अपने ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास पर लगाएं। हर जाती हुई श्वास के साथ शरीर को और भी ढीला और भी ढीला और भी आरामदायक अपनी मैट के ऊपर मुक्त छोड़ दे। अपनी मैट के ऊपर मुक्त छोड़ दे। Be aware of your surrounding. Be aware of your body. Be in present. Be mindful. अपने दोनों पैर के पंजों को टाइट करें। अच्छे से अंदर की तरफ खींचे। तनाव को बढ़ने दे, उसका अनुभव करें। कुछ क्षण तक होल्ड करें, कुछ क्षण, जितनी आपकी क्षमता है। Let go and release. Let go and release. Let go and release. शरीर के कोई भाग में अगर उसे टाइट करने में या तंग करने में आपको पीड़ा हो रही हो तो उसे टाइट ना करें, केवल उसको रिलैक्स करने पर फोकस करना। शरीर के जिस भाग में भी पीड़ा उठ रही है उस भाग को टाइट नहीं करेंगे। धीरे से अपने ध्यान को अपनी एड़ियों पे लगाएं। अच्छे से एड़ियाँ, एंकल टाइटन अप करें। अंदर से स्क्वीज करें। मसल के टेंशन को बिल्टअप होने दें। कुछ क्षण के लिए होल्ड करें। थोड़ी पीड़ा का अनुभव होने दें, जितना आपसे सहन हो, जितनी आपकी क्षमता है। लेट गो एंड रिलीज। ढीला छोड़ दीजिए। लेट गो एंड रिलीज। लेट गो एंड रिलीज। अब अपनी पिंडलियाँ और घुटने को टाइट करें। जो ज़्यादातर लोगों का दर्द कर रहा होता है, अच्छे से टाइट करें।
टेंशन को थोड़ा बिल्डअप होने दे, कुछ क्षण के लिए होल्ड करें। बढ़ रहे तनाव का अनुभव करें। लेट गो एंड रिलीज। ऐसा ढीला छोड़िए जैसे पहले कभी भी नहीं था। रिलीज इट। लेट लूज ऑल द कंट्रोल। रिलैक्स, रिलीज इट। अपने थाइस और बटक को टाइट करें। थाइस और हिप, ग्लूटियल मसल दोनों नितंब। टाइटन अप द मसल्स। Hold the tension. Feel the tension. कुछ क्षण और। Let go and release. Let go and release. Let go and release. दोनों पैर की उंगली से लेकर हिप जॉइंट तक दोनों पैर रिलैक्स्ड, आरामदायक, विश्रांतिजनक, तनाव रहित। अपने ध्यान को अपने नाभि पर लेकर आए। हल्का सा दबाव बढ़ाए नाभि में। स्क्वीज करें, अंदर की ओर खींचे। टाइट और बेली बटन। तनाव को बिल्डअप होने दे। हो सकता है थोड़ी पीड़ा उठे, जितनी सहन हो उतनी ही करेंगे। मेरे निर्देश का वेट नहीं करेंगे। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल फर्स्ट। लेट गो एंड रिलीज। लेट गो एंड रिलीज। लेट गो एंड रिलीज। अब अपने ध्यान को छाती पर लाए। छाती में हल्का सा दबाव बनाए। मसल टेंशन को अनुभव करें। लेट गो एंड रिलीज। लेट गो एंड रिलीज। लेट गो एंड रिलीज। पहले से ज़्यादा खुली हुई छाती का अनुभव। अपने ध्यान को अपने स्पाइन पर लगाएं। स्क्वीज करें, मसल को अंदर की तरफ खींचे। तनाव को थोड़ा सा बढ़ने दें। होल्ड द मसल टेंशन।
अपनी स्पाइन को रिलैक्स होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज। आपकी स्पाइन फिर से अपने नॉर्मल कर्वेचर में अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रही है। अपना ध्यान अपने दोनों हाथ की हथेली के ऊपर लेकर आए। दोनों हाथ की हथेली को इस तरह स्क्वीज करिए जैसे कि आप स्पॉन्जी बॉल को दबा रहे हो। अच्छे से बंद करिए। टाइटन अप द मसल्स। टेंशन को बिल्डअप होने दें। अनुभव करें। हो सकती है कुछ पीड़ा का अनुभव हो। कलाई और फोरआर्म में भी सेंसेशन आएंगे। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज। अपने कंधों को टाइट करें। अच्छे से टाइट करें, तंग करें। दबाव का अनुभव करें। टेंशन को बिल्डअप होने दें। होल्ड करें, टेंशन को होल्ड करें। लेट गो एंड रिलीज, let go and release, let go and release। अपनी गर्दन और ग्रीवा के मसल्स को थोड़ा सा टाइट करें जितनी आपकी क्षमता है। कुछ क्षण मसल टेंशन को होल्ड करें। Let go and release, let go and release। अपर जो और लोअर जो को थोड़ा सा टाइट करें। टेंशन को बढ़ने दें जैसे किसी ने आपको बोलने नहीं दिया है और आपको बहुत कुछ बताना था। कैसे आप दांत भींचते रह जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे टाइट करें अच्छे से। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज। अपर जॉ और लोअर जॉ को दूर करें एक दूसरे से। जीवा को कहीं पर भी टच मत रखें, जीवा को छोड़ दे मुक्त। अपर लिप एंड लोअर लिप के बीच में भी हल्की सी जगह बनाए। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज। दोनों गालों को, कानों को हल्का सा टाइट करें। होल्ड करें। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज।
फेशियल मसल के रिलैक्सेशन के लिए फेशियल टेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी दोनों आँखों को स्क्वीज़ करें, आईलिड को करें, आईब्रो को करें, थोड़ा सा होल्ड करें जितनी आपकी क्षमता है। आंखें दिन भर तनाव में होती है, दिन भर काम करती है, खुली होती है तब भी, बंद होती है तब भी। बहुत कुछ जमा है इसके अंदर। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज। कपाल के ऊपर ध्यान लाए, टाइटन इट, स्क्वीज इट। मसल के टेंशन को बिल्डअप होने दे। लेट गो एंड रिलीज। तनाव की रेखाओं को दूर होता हुआ देखे। लेट गो एंड रिलीज, लेट गो एंड रिलीज। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत, हल्का, तनाव मुक्त, विश्रांतिजनक, आरामदायक। पैर की उंगली से लेकर सर के बाल तक, सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक एक बार अपने आप को स्कैन करें। अगर कहीं पे जरा सा भी तनाव अनुभव हो रहा है तो उस एरिया को एक बार अच्छे से स्क्वीज करके रिलीज छोड़ दे। स्कैन योरसेल्फ, स्कैन योरसेल्फ। शरीर में हल्कापन, आँखों में ठंडक, मन में आनंद और ताजगी, शरीर में स्फूर्ति का अनुभव। शरीर हल्का फूल। Feel the lightness of your body, softness of your body. Feel the stress-free state of your mind. Be with yourself. आँखों में ठंडक, दिमाग में हल्कापन, मस्तिष्क में हल्कापन, मन में आनंद और ताजगी, शरीर में स्फूर्ति। आपकी सजगता की स्थिति में भी आपके साथ बनी रहेगी।
धीरे से सामान्य चेतना में आएंगे। दोनों पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। टेक योर टाइम, गो स्लो। टेक योर टाइम, गो स्लो। एक ओमकार करेंगे। ओमकार के लिए धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरें। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। ये ऊर्जा धीरे धीरे सर्वांगों को अर्पण कर दे। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। हरि ओम सभी को। हरि ओम। हरि ओम जी। धन्यवाद निकिता जी।